अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं वाजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका रेक्ट का टीचर। तो हम लोगों ने रेक्ट का काम ऑलमोस्ट अपना कवर कर लिया है। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 15 वीडियोस कंटिन्यू मैं इस रेक्ट की अपलोड करूंगा और वो लास्ट 15वीं वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ जिसके ऊपर आपको रेक्ट चलाना सारा कुछ आ चुका होगा। अगर आपको लगे कि इसके बाद भी आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू करवानी है तो लाजमी इसको कमेंट्स करके मुझे बताइएगा ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ। अगर ये आपको आसान लग रही हुई, अलबत्ता मैं बाकी जो लेक्चर्स हैं वो डेली बेस पे अपलोड लाजमी करता जाऊँगा। रिएक्ट का अगर आपका इंटरेस्ट बना तो बताइएगा, मैं इसके ऊपर फर्दर आपके लिए काम जरूर करूँगा जी। तो अभी मैं चलता हूँ अपने पास नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। हम लोगों ने क्या किया था जी, यहाँ एक फोल्डर बनाया था इन्फो के नाम का, उसके अंदर एक माई ऐप थी और ये कुछ इसके अंदर पड़ी हुई कुछ फाइल्स हैं जो हमने इंस्टॉल किया था। अब हमने इसको आज रन करना है, सीखना है, चलाना सीखना है, कैसे काम करना है, उस तरफ आ जाते हैं अपनी रैप की ऐप को। तो मैं करता क्या हूँ इसके लिए, एक तो ये जो सारा कुछ डेटा है इस पर राइट क्लिक करना है आपने और ओपन विद कोड, मतलब ये रेक्ट का उसका आ रहा है VS कोड का हमारे पास आइकन बना रहा है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ओपन उस पर हो जाएगा। क्लिक करते हैं, अगर आपका पहले से ओपन है तो वो वहाँ ओपन ही होगा। मैं फिर भी एक बार कर देता ताकि मुझे ईजी हो जाएगा कि मेरा सारा कुछ फोल्डर वहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा जी। एक बार यहाँ क्लिक किया हमने और सेकंड अपने जो काम करना है ये देखिए बिल्कुल जी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, सब कुछ मेरा अवेलेबल है। ठीक है जी, अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को क्लोज कर लेता हूँ। तो ये जी मेरे पास वो माई ऐप नाम का वो जो फोल्डर जिसे मैंने ओपन करवाया यहाँ आ चुका है। क्लिक करते हैं, सारी डिटेल आ रही है इसके अंदर। मैं बाकी चीज़ें क्लोज कर लेता हूँ। ओके 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 माई ऐप। अब इसमें इतना लंबी कुछ चीज़ें ओपन है, ये सोर्स क्लोज करता हूँ इसका मैं, ये पब्लिक बंद करता हूँ मैं। अब ठीक है, कुछ बेहतर हो गया है। अब ये स्टैंडर्ड कुछ चीज़ें मेरे पास जो इंस्टॉल हुई थी वो नज़र हमें आ रही होंगी। आज फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी जो ऐप बाय डिफ़ॉल्ट होती है उसको चला के देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। तो अब हमें करना, ये जो लास्ट मैसेज आया था कि npm स्टार्ट करो, चेंज डायरेक्टरी करो, तो वो क्या चीज़ थी वो भी समझ लेते हैं उस चीज़ को। मैं यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ अपने पास जी cmd कमांड प्रॉम्प्ट, लिख के एंटर प्रेस किया। इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल दबा के सीन कर लेता हूँ बड़ी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने टेक्नोलॉजी वर्ड वाले फोल्डर में। मुझे यहाँ से जाना है किस फोल्डर में, पहले से जाना है इन्फो में, उसके बाद जाना है जी माई ऐप पे। मैं कहता हूँ cd चेंज डायरेक्टरी इन्फो। इस वक्त जी मैं आपको यहाँ नजर आ रहा हूँ, यहाँ सिर्फ वर्ल्ड तक ये ग्रेटर देन था। अब मेरे पास ये स्लैश लग के इन्फो में जा चुका हूँ। और अगर मैं फर्दर यहाँ से कहता हूँ आगे चेंज डायरेक्टरी माई ऐप, तो जो उसने मैं कहा था कि चेंज डायरेक्टरी करके, लास्ट वीडियो मैंने जो बताया था कि चेंज डायरेक्टरी करके आपका सक्सेसफुल हो गया, इसको चलाना है, तो मैंने वो भी काम कर लिया। मैं चेंज डायरेक्टरी में जाके माई ऐप में जा चुका हूँ। फिर उसने कहा था जी आपको यहाँ पे जाके npm स्टार्ट करना है। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं तो मुझे इसमें कमेंट से बताइएगा कि npm का स्टैंड फॉर क्या था, एब्रीवेशन क्या था, मुखफ़फ़ क्या था, अगर आपको इतना कुछ याद है तो मैं इसे स्टार्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ और देखते जी हमने जो अपने तक अभी तक का काम किया उसका कुछ रिजल्ट आता है कि नहीं आता। तो ये कुछ मेरे पास रिजल्ट आना शुरू हुआ है। मेरा एक लोकल स्टार्ट हो चुका है, रिएक्ट की स्क्रिप्टिंग स्टार्ट हुई है, कुछ आपको नज़र आ रही होगी। थोड़ा जूम में कम करता हूँ, दिखाता हूँ आपको जी। ये कुछ काम हो रहा है। अब इसका जो रिजल्ट है वो भी दिखाता हूँ आपको। वो कहते हैं जी सक्सेसफुली वेब पैक कंपाइल हो चुका है। जो हमने npm स्टार्ट किया था, npm की एप्लीकेशन मैंने आपकी जिम्मेदारी लगाई है। आप बताइएगा मैंने सक्सेसफुल किया तो ये आपके सामने देखिएगा फर्स्ट ऐप रेक्ट की जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक सामने तस्वीर सी नज़र आ रही है जो गोल गोल घूम रही है, और ये सर्वर आपको 3000 पे लोकल उस पर लोड हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आप, ये देखें स्टार्ट करने पे आपकी वेबसाइट यहाँ लोड हुई होगी जहाँ आपकी ये रनिंग नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये जो सामने तस्वीर है ना, ये कोई एनिमेटेड तस्वीर नहीं है कि लगे जी खुद ही गोल घूम रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमने पीछे लैंग्वेज सीखी हैं, CSS सीखा है, HTML सीखा है, HTML से पिक्चर कॉल हुई है, CSS इसके ऊपर रोटेशन का सारा ये इफेक्ट इसमें एनिमेशन ऐड की गई है, बस रिएक्ट में जाके इसको डिस्प्ले करवाया गया। तो आपका आई होप सो रेक्ट की फर्स्ट ऐप लोड हो चुकी होगी। अब इसके ऊपर फर्दर क्या चीज़ें हैं वो जानते थोड़ी सी। मैं अपने चलता हूँ VS कोड के अंदर और यहाँ देखते हैं जी हमारे पास जो सबसे ज़रूरी चीज़ें वो क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पब्लिक में जाकर देखते हैं इसमें से क्या चीज़ है। तो यहाँ मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फेविकोन आइकन ऊपर लिखा आ रहा है, ये लिखा रहा है फेविको आइको, ICO का मतलब आइकन। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये ब्राउजर के ऊपर पीछे थोड़ा जूम मैं करता हूँ। ये देखिए रेक्ट ऐप के पीछे एक छोटा सा ये आपको रेक्ट का आइकन नज़र आ रहा है। ये आइकन है फेविकोन का जो हमने यहाँ से इसे ऐड करवा सकते हैं एक छोटी सी स्टेटमेंट के थ्रू। उसके बाद नीचे आते हैं जी index.html। हमेशा हमने जब तक जितनी वेबसाइटें बनाई हैं सारी इंडेक्स की बेस पे काम किया, लेकिन आज ये काम अब हमारा इंडेक्स में बहुत कम होने वाला काम। अलबत्ता इंडेक्स में लिंक की ज़रूरत, ताल्लुक ज़रूरत है उसका, वो कितना हुआ है मैं इसकी कोडिंग खोल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ आप देखेंगे जब इस चीज़ को, मेन डी में हमारा लगा हुआ रूट का जिसके अंदर सारा हमारे पास काम हो रहा है। ऊपर लिखा है टाइटल रिएक्ट ऐप।
ये लिखा रहा है रिएक्ट ऐप, जो कि ब्राउज़र में चेक करते हैं, यहाँ लिखा रहा है रिएक्ट ऐप। मैं कहता हूँ माई ऐप, मैं कहता हूँ ये रिएक्ट ऐप नहीं है, इसका नाम है जी माई ऐप। तो मैं VS कोड में चलता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ जी माई ऐप, जो मैंने उसका नाम लिखा था ऐप का, स्पेस दे के लिख लें, इकट्ठा लिखना इकट्ठा लिख दिया मैंने। चले जी, तो टाइटल आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैंने अब यहाँ टाइटल लिख दिया। ये index.html में गए हम लोग और वहाँ जाके देखते हैं अपने ब्राउज़र पे क्या वहाँ चेंज हुआ है। अभी लिखा रहा है रिएक्ट ऐप। मैं जैसे ही इसको कंट्रोल S करता हूँ, ये ऊपर वाइट कलर का आपको आइकन नज़र आ रहा होगा, जैसे कंट्रोल S करेंगे तो ये वाइट कलर का आइकन ख़त्म हो जाएगा, जो बताएगा कि आपकी फ़ाइल अभी सेव होने वाली थी। अब जस्ट वहाँ जाता हूँ मैं। सबसे बड़ा मज़ेदार चीज़ जो इसमें है वो ये देखिए, यहाँ आके क्या लिखा हुआ है माई ऐप। मैंने कोई रिफ्रेश नहीं किया, जस्ट वहाँ लिखने के बाद बस इधर आया हूँ, वो ऑटोमेटिक मेरा काम करेगी चीज़। स्केप करके फिर से देखिए इस पॉइंट को, मैं इसमें आता हूँ यहाँ पे, ये मैंने लिखा हुआ जी माई ऐप वेलकम। मैं कहता हूँ वेलकम टू माई ऐप, वेलकम टू माई ऐप। माई पहले लिखा हुआ इतना गलत है। अब यहाँ अभी मैंने काम किया है, चेंजिंग कुछ नहीं की, तो ऊपर ये देखते हैं छोटा सा वाइट कलर का सर्कल, सॉरी मैंने एक्स प्रेस कर दिया गलती से, मुझे प्रेस करना है यस जूम करने के लिए। ये छोटा सा एक index.html सा छोटा सा कि वाइट कलर का सर्कल, ये इसी का फैसला कर रहा है अभी हमारी ये वाली फाइल सेव नहीं है। अब मैं इसे कंट्रोल S करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल S किया तो आप ये देखेंगे यहाँ पे क्रॉस बना चुका है एक्समीन के, जो मैंने चेंजिंग की है वो यहाँ सेव हो गई है। फिर मैं आपको HTML CSS में ये सिखाता रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में कि इसमें काम करें, कंट्रोल S करें, अपने ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश भी करें। तो अब आपको वो नहीं करना पड़ेगा इस रिएक्ट में रहते हुए। अब मैं जैसे ही आपका रिएक्ट में सिर्फ ब्राउज़र ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, कोई रिफ्रेश नहीं किया, तो ऊपर आप टाइटल देख पाएंगे उसका अच्छे से, वेलकम टू माई ऐप लिखा हुआ आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं इस वीडियो में, ज़रा कितनी देर की हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है पहले मैं वो चेक कर लूँ। 7 मिनट की हो चुकी है। चलिए अब 3 मिनट की मजीद रिकॉर्डिंग ऐड करता हूँ ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा मैं कवर करवा दूँ। अच्छा ये 2 लोगोज मेरे पास आ गए हैं, मैं इनको वापस करता हूँ क्लोज। उसके बाद इसके बाद सोर्स में चलता हूँ। सोर्स के अंदर आके हमारे पास ये देखिए index.css भी फाइल इसमें अवेलेबल है, जितनी CSS कंट्रोल होना यहाँ से है, और index.js इसमें एक्चुअल में सबसे खास चीज़ हमारे पास index.js है। यहाँ जो भी होना है सब यहाँ पे किया कराना, आपका काम नजर आना। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा काम करके देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ, खुद भी चेक करता हूँ क्या क्या एरर का मैं सामना करना पड़ता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कुछ चीज़ पुट करके देखते हैं। H1 लिखते हैं जी वेलकम टू माई ऐप, इतना लिखा। H1 क्लोज कर देता हूँ मैं। यहाँ से आते हैं H1 करते हैं जी क्लोज, ले जी। तो ये कुछ थोड़ा सा कोड है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इस वक्त। इतनी सी लाइन मैंने पुट की है। अब ऊपर इसे मैं ये देखिए वाइट कलर का निशान का मतलब सेव नहीं है, मैं कंट्रोल S करता हूँ। अब चेंजिंग मैंने यहाँ की है, ब्राउज़र में जाके वेरीफाई करते हैं तो रिफ्रेश ऑटोमेटिक हो गया। देखिए मैंने नहीं कुछ रिफ्रेश किया, मैंने वहाँ से पॉइंटर लेके गया हूँ, मतलब ये भी नहीं कि माउस ऊपर आने से रिफ्रेश हुआ, ऐसा कुछ नहीं, मैंने जस्ट वेट किया है। तो ये क्या लिखा आ गया, वेलकम टू माई ऐप। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्ट में रहते हुए हमारा जो मैक्सिमम जिस चीज़ से हमारा ताल्लुक जुड़ने वाला है वो जुड़ने वाला है हमारी फाइल। ओपो फिर मोरा ओपन कर लिया मैंने, ये वो ताल्लुक है हमारा इस चीज़ से, नाम है index.js। तो फिलहाल आज की वीडियो में यहाँ तक हम काम वाइंड अप करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वाले पॉइंट बड़े अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर साथ साथ प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल नहीं भी कर रहे तो इससे इसकी थ्योरियाँ सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। समझने के लिहाज से बाकी जो डिटेल्स है वो फिर आपके साथ फर्दर डिस्कस करूँगा मैं इन्हीं वीडियो के लिहाज से। तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट नजर सब्सक्राइब करिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तमाम स्टूडेंट्स को मैं से जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।